नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि सेबी की एक रिपोर्ट है, वो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 100 में से 90 लोग ट्रेडिंग के अंदर घाटा करते हैं, नुकसान करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें ये जो हमारा घाटा होता है या जिसको आप इंग्लिश में लॉस कहते हैं, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बहुत हद तक इसको कम कर सकते हैं हम। यानी अगर आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है तो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कम हो जाएगी। एक तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपका दिल एकदम शांत रहेगा। ये जो दिल है ना, ये धड़कना चालू हो जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है जब हम ट्रेड लेते हैं। हमारा बीपी हाई होने लग जाता है, हमारे अंदर कई प्रकार की साइकोलॉजी पैदा होने लग जाती है। तो आज के बाद ये सब कैसी हो जाएगी? शांत। तो याद रखिए, जब तक आप इस वीडियो को देख के ख़त्म करेंगे ना, तब तक आप अपनी ट्रेडिंग का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। गौर से देखना और सीखने की कोशिश करना। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हेजिंग। ये हेजिंग का फोर्थ पार्ट है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही कम फंड से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं आप सबसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो मैं कई बार यहाँ पे लाभ का, हानि का या प्रॉफिट लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग करूँगा, तो आप प्लीज़ इसको गलत ना समझे। ये सिर्फ मैं शिक्षा के लिए यूज कर रहा हूँ। कहीं आप ऐसा नहीं समझें कि लाभ का मतलब आप करोड़ों लगा रहे हो, या फिर आप मतलब फिशिंग कर रहा हूँ मैं। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस की, पॉलिसी की, इन सब की पालना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप याद रखें, पूरा वीडियो केवल एजुकेशन की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें। इन्वेस्टमेंट ना करें और ना ही कुछ रियल मनी से काम करें। जब भी आपको काम करना हो, आप पेपर ट्रेड ही करें और पेपर ट्रेडिंग पर ही प्रैक्टिस करें। पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लें, और वो डिसीजन भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें। तो देखिए, सीधी सा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ कि हेजिंग क्या होती है। एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। थोड़ा सा एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो, आप मतलब बाहर जा रहे हो कहीं, और बाहर जब आप जा रहे हो तो आपको ये पता है कि मौसम खराब है। देखो, सिर्फ आपको इतना पता है कि मौसम खराब है। बरसात आएगी या नहीं आएगी ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि मौसम खराब है, कुछ भी हो सकता है, बारिश भी आ सकती है, बारिश नहीं भी आ सकती। तो आप क्या करेंगे? आप अपने बचाव के लिए एक छाता अपने साथ में लेके जाएंगे। क्लियर? अब ये छाता आप लेके जा रहे हैं, तो क्यों लेके जा रहे हैं? कि इन केस अगर बरसात आती है तो मुझे इस बरसात से बचाव हो जाएगा। अब पूरी तरह से बचाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचाव होगा। इन केस बरसात नहीं आती है तो मुझे इस छाते का थोड़ा बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन यह है कि बरसात आती है तो रिस्क मेरी यहाँ पे कम हो जाएगी। ओवरऑल हेजिंग यही है, आपकी रिस्क को फिक्स करता है ये। देखो, असल में जो ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई गई है ना, वो बड़े लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में यूट्यूब और इन इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह के माध्यम से इसमें अनजान लोग घुस गए। अनजान कौन है? जिन्होंने कहीं ना कहीं से वीडियो देखा प्रॉफिट का, या किसी का इन्फ्लुएंस हो गए। वो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो वो इन्फ्लुएंस होके वो फिर यहाँ पे आ गए। अब उनको क्या है? शिक्षा अधूरी है। देखो, अधूरी शिक्षा हमेशा नुकसानदायक ही होती है। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए हमें। सो यहाँ पे मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, वो हेजिंग का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत मिनिमम अमाउंट में होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हो। पहले मैं उदाहरण से बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रही है, जैसे कि मैं देख के ही बता देता हूँ अभी निफ्टी क्या ही चल रही है। वैसे तो जितनी भी चल रही होगी चल ही रही होगी। 24,430। तो निफ्टी में 25,000 मान के यहाँ पे चल लेता हूँ अभी, कि निफ्टी हमारी कितनी चल रही है भाई? 25,000 उदाहरण के तौर पे। अब क्या होगा? आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे। ओके। और अगर मार्केट ऊपर गई तो आप किस में आ जाओगे? प्लस में आ जाओगे। और अगर मार्केट नीचे आ गई गलती से, या आपका प्रिडिक्शन गलत होता है, तो आप किस में चले जाओगे? माइनस में। लेकिन यहाँ पे देखो, अब आपको ये पता नहीं है, आपने मान के चलो कोई भी प्राइस लगाई हो, आपने 100 रुपये लगाए हो, भले 1,000 लगाए हो, भले आपने 1,00,000 लगाए हो, आपको ये नहीं पता कि मुझे इस 100 रुपये में से कितना नुकसान यहाँ पे हो सकता है अगर मेरे खिलाफ मार्केट जाता है। तो आपको ये नहीं पता, अगर मैंने 1,00,000 रुपये लगा दिया तो पूरा का पूरा भी जीरो हो सकता है क्या?
या फिर मेरा कोई लिमिटेड नुकसान होगा, या मुझे स्टॉप लॉस का प्रयोग करना है या कुछ। अब जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, इसमें आपको पूरा पता रहेगा, पूरा भविष्य आपको दिखता रहेगा कि अगर मुझे लॉस होगा तो कितना होगा, और मुझे प्रॉफिट होना है तो वो भी कितना होगा, ये भी पता रहेगा आपको बाकायदा। और शून्य वाली स्थिति कभी नहीं आएगी आपकी, यानी आपका प्रीमियम कभी जीरो नहीं होगा, चाहे मार्केट टूट के जीरो ही क्यों ना जाए। खैर ये तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, जीरो हो जाएगा तो सभी जीरो होगा, लेकिन ये है कि निफ्टी अभी 25,000 के आसपास चल रही है, लेकिन अगर ये 22,000 भी आ जाए ना टूट के, तो भी आपका नुकसान नहीं होगा जब आपने कॉल उठा रखी हो, तब भी नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, वीडियो को तो गौर से देखना ही देखना है, लेकिन सीखना भी है। अब मैं इसके कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसके बाद में इसके मैं आपको डायरेक्ट हेजिंग बना के दिखाऊंगा। जैसे मैं अभी 100 रुपये का उदाहरण ले लेता हूँ कि आपने 25,000 का एक कॉल ले लिया मान के चलो, और उसकी प्राइस चल रही थी 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये आपका कॉल बाय हो गया। अब मार्केट नीचे चला गया तो कितने का नुकसान होगा? पूरे 100 का। लेकिन यहीं पे रुको, इसके जस्ट नीचे कोई प्राइस चल रही है 60 रुपये पे। ठीक है, अब ये जब 60 पे चल रही है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने खरीदा है और इसको मैंने बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, सेलिंग, ये मैंने इसको सेल कर दिया। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 40 का। यानी कि आपको अधिकतम जो नुकसान होगा ना वो 40 का ही होगा, इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। 40 कितना? 40 इंटू 65, अभी 65 का लोड चल रहा है ना, तो इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। यानी कि पहले जब आपने कुछ नहीं किया था तो आपका रिस्क कितना था? 100 का, यानी पूरे प्रीमियम का रिस्क था। लेकिन अब ये 25,000 से टूट के अगर 22,000 भी आ जाए, 21,000 भी आ जाए, 18,000 भी आ जाए, तो आपको अधिकतम नुकसान कितने का होगा भाई? कस के 40 पॉइंट का, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आएगा तो ये 60 का शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा तो ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और ये कितना जाएगा फिर? ये जितना जाए उतना जाए, चला जाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये थोड़ी सी बात बनती जाएगी। अब ये देखते हैं थोड़ा सा हम कि इसको हम कुछ इसका ये भी देख लेते हैं कि पहले इसके हेजिंग के नुकसान और फायदे क्या है। देखो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। तो अगर मैं हेजिंग के नुकसान और फायदे आपको गिनाऊं तो पहले फायदे गिनाता हूं, क्योंकि फायदे ज़रूरी है देखने। देखो, एक तो सबसे पहले आपका रिस्क कम हो गया। जब रिस्क कम हो गया तो टेंशन कम हो गया, टेंशन कम हो गया तो आपका जो हार्ट है वो भी काबू में रहेगा, हार्ट कम रहेगा तो आपकी एज भी लंबी होगी, और आप हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, खुश रहोगे तो आपके परिवार में भी खुशियां रहेगी, और खुश रहोगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो उम्मीदें बढ़ेगी, और उम्मीदें बढ़ेगी तो आप भी बढ़ोगे। पहला फायदा तो यही हो जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि रिस्क कम होता है इसमें। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है? आपका जो कैपिटल है ये सेफ रहता है। मतलब इसमें रिस्क कम है, सेफ रहेगा। आपको पहले से पता है कि मुझे 40 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, चले किधर भी चले जाए। अच्छा, तीसरा क्या है? आपका जो डर, ये डर है ना, ये डर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा मार्केट में। कैसे नहीं लगेगा? देखो अभी क्या लगता है, आप क्या लगा लेते हो? एसएल। आप क्या लगा लेते हो? टीजीटी। चलो टारगेट तो ठीक है, पर एसएल बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, तो उनको एक अंदर से कपकपी लगी रहती है, उनका दिल कांपता रहता है कि क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा। अब आपको एसएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, मत लगाओ एसएल, क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है। कहाँ जाएगा मार्केट? ऑप्शन चेन छोड़ के जाने से रहा। तो जो एसएल नहीं लगाते उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये, एसएल की जरूरत ही नहीं होती आपको। ओके, तीसरी बड़ी बात क्या होती है कि आपको ये पता है कि मुझे मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है। मान के चलो आपके अकाउंट में 1 लाख है, 2 लाख है, 1,000 है, 50,000 है, कोई भी एक्स प्राइस, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कितना है, तो आपको ये पता है कि मुझे यहाँ पे 2K का या 3K का, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, भले ही शाम के 3:30 बजे तक मार्केट इधर घूम के इधर घूम के इधर घूम के इधर कहीं पर भी घूम जाए। तो जब इतनी सारी चीज़ें पता होती है तो इंसान डिप्रेशन में नहीं रहता है। प्लस आप काम वाम करते हो, मान के चलो कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, तो आराम से करो, हैज करके छोड़ दो, शाम को 3:30 बजे संभालो आराम से। नहीं भी संभालोगे तो इंट्राडे में लोगे तो जो पीएनएल रहेगा वो आ जाएगा आपके हाथ में। अच्छा, इसके अब ये तो हमने गिन लिए फायदे। फायदे है क्या? नहीं, लॉस भी है इसके। क्या लॉस है? सुनो, हेजिंग का एक नुकसान सीधा सा ये है कि रिस्क तो कम होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, रिस्क कम होता है, लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट लेके जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ये है कि सेफ्टी मिलती है, बस ये अच्छी बात है। तो लॉस सिर्फ यही है कि आप जितना उम्मीद करते हो ना कि एक ही दिन में सारा कवर कर लूँ, वो स्थितियाँ इसमें नहीं बनती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हेजिंग की तरफ। देखो, अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, पहले
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में ये कमेंट आ रहे थे कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, एडजस्टमेंट नहीं बताया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। ठीक है, एक जगह मेरे से गलती हुई थी पूरे वीडियो में, वो ये था कि मैंने बुल स्प्रेड बोल के पुट बियरिश स्प्रेड वहाँ पे बता दिया था। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ पुट की तरफ जाना है तो नॉर्मल सी बात है भाई, जब मार्केट पुट जाएगा तो पुट की तरफ जानी है। चलो इस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है, जो भी आप कमेंट कर रहे हो भाई, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, आप एक दिन में पढ़ लोगे उनको? एक दिन में मैं समझा दूंगा? देखो, आप भले ही पढ़ सकते हो क्योंकि आप हो ब्रह्म ज्ञानी, महान ज्ञानी। मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरी औकात ही नहीं है इतनी पढ़ाने की भाई, एक दिन में ये सारी चीजें देखो, इतना सारा, और इनके ऊपर डेप्थ में जानकारी देना, इन स्ट्रेटजीज के ऊपर डेप्थ में जानकारी देना पॉसिबल नहीं है भाई, उल्टियां हो जाएगी। ठीक है, ये बुलिस का है, ये बियरिश का, ये न्यूट्रल का, एनी डायरेक्शन का है। ठीक है, अब बहुत सारी है यार, एक दिन में नहीं है पॉसिबल, एडजस्टमेंट करना सिखाना और ये सब पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करने वाला हूँ। चलिए मैं अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे हमें इसमें काम करना चाहिए। अभी देखो निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो रही है, मुझे ये लग रहा है निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ ताकि कल मैं स्ट्रेटजी बनाऊँ तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट खड़ा है 24,430 के आसपास, लेकिन कल मार्केट ओपन होने के बाद में लगभग इस टॉप तक जा सकता है, मुझे ऐसी संभावना लग रही है मार्केट की। देखो सिर्फ संभावना पे आधारित होता है सारा मार्केट, तो यहां तक अगर जा सकता है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई? कॉल लेना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मार्केट मेरे खिलाफ चला गया तो भी रिस्क तो है, लेकिन मैं आज आपको एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा। तो मेरा अनुमान यह है कि मार्केट यहां तक जाने वाला है। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं अब यहाँ पे एक स्प्रेड बनाने वाला हूँ, बिल्कुल बहुत छोटा सा, कम प्राइस में। ठीक है, क्रिएट स्ट्रेटजी पे गया, क्या व्यू था भाई मेरा कि मार्केट तेजी करने वाला है। देखो देखो दोस्तों, एक चीज़ और नोट करना, ये 7 जुलाई की एक्सपायरी है। मैं आपको अभी ये वीडियो आप देख सकते हो 6 जुलाई को बना रहा हूँ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप एक्सपायरी के जितने नज़दीक जाओगे ना उतना ही प्रीमियम लगेगा, ज़्यादा लगेगा कहने का मतलब। यानी कि एक्सपायरी से दूर जाओगे ना आप तो पैसा कम लगेगा, एक्सपायरी के पास रहोगे ना तो पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिलने की संभावनाएं होती है ना वहाँ पे उतना ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अब एक्सपायरी के अंदर प्रीमियम पिघलेगा, बहुत तेज़ी से डीके होगा, तो डीके होगा तो सेलर को मिलेगा, तो भाई वहाँ पे फिर मार्केट भी अपना मतलब पूरा रखता है अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाना है तो नॉर्मल सी बात हम कॉल में काम करेंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पे अगर मुझे कोई 100 का प्रीमियम मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। ये मुझे 100 का प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, बाय करना है। क्यों? क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। मैं आपको अभी ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ फायर्स के प्लेटफॉर्म पे। ये बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अगर किसी को चाहिए इसका लिंक तो मुझे बता देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7229993334, या टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। इवन आप इसमें काम करते हैं तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में भी फ्री ऐड कर दूंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं 100 का देखो मैं बाय करने की सोच रहा हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ और भाई, 60 का अंतर आ जाए तो बहुत बढ़िया रहे, मेरे 60 पॉइंट का अंतर आ जाए, 60 पॉइंट का मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो अगर नहीं ले सकते तो मान के चलो जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, इसके जस्ट नीचे वाला। मैं एक सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ आपको, 2-3 बना के दिखा दूंगा आपको उदाहरण के तौर पे। तो मैं जब इसको अप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरा अमाउंट कितना लग रहा है, 70,000। लेकिन मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है मुझे, 2112 रुपये। मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना आ सकता है मुझे, 1137। अब आप कहोगे कि यार लॉस ज़्यादा जा रहा है, प्रॉफिट कम मिल रहा है। ठीक है, आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना ये दूसरी चूज कर लो, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ऐड लैग करता हूँ तो फिर मैं वो ऑप्शन चैन में जाता हूँ वापस। आप ट्राई करके देख सकते हो ये सारी चीज़, ऐसा नहीं है। अब मान के चलो मैं इस पे जाता हूँ, इसको सेल करके देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो मैक्स टू मैक्स लॉस कितना जा रहा है मेरा, 3692। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कितना जा सकता है, 2508। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला,
क्योंकि मैक्स टू मैक्स लॉस ज़्यादा जा रहा है, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कम आ रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये आपको एक साथ ही हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा एक्सपायरी तक। अभी तो एक्सपायरी नज़दीक है, इसलिए आपको बिल्कुल पास में दिख रहा है। अगर आप इसमें एक्सपायरी चेंज करेंगे तो अलग कुछ पे आउट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रीमियम कितना लग रहा है इसमें, 70,000। अब आपको लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है कम करते हैं इसको। कम कैसे करना है, देखो मैं ज़्यादा पोजीशन लेना नहीं बताऊंगा आपको, कम करने का तरीका बताता हूँ सीधा सा। ये जो एक्सपायरी है ना, इसको चेंज कर दो आप, ये ऑटोमेटिक कम हो जाना है। कैसे चेंज करेंगे, क्रिएट स्ट्रेटजी पे जाते हैं हम, बिल्ड स्ट्रेटजी पे जाते हैं, और ये जो एक्सपायरी है इसको चेंज कर देता हूँ मैं, 14 जुलाई पे चला जाता हूँ। अब देखना यहाँ पे प्रीमियम महंगा दिखाएगा लेकिन पैसे कम लगेंगे। एटीएम पे चले जाते हैं हम, 24,430 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें अगर हम बाहर भी चले जाएंगे तो, ठीक है। तो 144 वाला मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, और 97 वाला सेल कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारा कितना प्रीमियम लग रहा है, 41,000 रुपये मात्र। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अंतर देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 3438। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 3051। अब इसमें क्या होगा, मान के चलो आपका व्यू है और आप होल्ड करना चाहते हो इसको, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे आएगा देखो। यानी कि निफ्टी जब 24,500 आएगी तब आपको लगभग यहाँ पे पीएनएल्स हो रहा है 500 के आसपास में। थोड़ा और ऊपर जाएगी तो 600 के आसपास या 575 के आसपास आपको 3448 एक्सपायरी तक, और ऑन टारगेट डेट आपको 1000 तक का प्रॉफिट दिखाई देगा। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें चलने दो। लेकिन अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो चल सकते हैं लंबा। अब हमें इंट्राडे काम करना है और हैंड टू हैंड निकलना है जल्दी से जल्दी, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो कॉल की पोजीशन है जो यहाँ पे एक है, इसको हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो मैक्सिमम नुकसान है ना वो तो उतना ही रहना है। मतलब मैक्सिमम नुकसान है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो प्रीमियम यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है ना ये अनलिमिटेड हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको 2 कर देता हूँ यहाँ पे। मैक्स टू मैक्स नुकसान कितना हो सकता है मुझे, 12,411 का, लेकिन मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कितना भी जा सकता है। जैसे कैसे, यहाँ पे आप पे देखते हैं एक बार हम, देखिए अगर आपका मार्केट, आपने 24,425 पे मार्केट को बाई किया है, अब अगर इससे नीचे चलता है, मान के चलो 24,400 आ गया, तो 1140 का आपको नुकसान हो सकता है मैक्स टू मैक्स इस दिन तक, इस लेवल तक। और नीचे आ गया, मान के चलो मार्केट आ गया 325, तो आपको 3600 का नुकसान हो सकता है। मार्केट और नीचे आ गया, मान के चलो 24,200 तक, यानी कि हमने अज्यूम किया था, मतलब कितना अज्यूम कर रखे थे हम, 430, 200 पॉइंट मार्केट टूट गया, 250 पॉइंट मार्केट टूट गया, तो मैक्स टू मैक्स नुकसान कितना होगा, 7,063 का। ऐसे नहीं है कि हैंड टू हैंड हो गया ये धीरे धीरे होगा नुकसान। आप इसको फिर आगे मैं एडजस्ट भी करवा सकता हूँ इसको ले जाके। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मान के चलो थोड़ा सा मार्केट निकलता है यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट, यानी 24,500 मार्केट गया, तो हमें 2800 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 2800 का हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो 2800 कम थोड़ना होता है। अगर हमें 50,000 के फंड पे 3,000 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा मिल रहा है, कहीं बुरा नहीं है ये। और नॉर्मल है, निफ्टी 70-80 पॉइंट तो चल ही जाती है, कोई समस्या नहीं आती। 70-80 पॉइंट तो ऊपर नीचे होती ही होती है निफ्टी। तो मैक्सिमम नुकसान हमारे सामने है, लेकिन प्रॉफिट भी हमारे सामने ही है कि कितना हो सकता है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना देखो उसमें लेके चलता हूँ एक्सपायरी के पास में ही, लेकिन उसमें अमाउंट ज़्यादा दिखाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहीं पे दिखाता हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ हम एडजस्ट करके चल सकते हैं। क्या एडजस्ट करके चल सकते हैं, ये हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर मार्केट 425 से नीचे चलेगा तो हमें तकलीफ हो सकती है। अगर आपके पास में थोड़ा सा अच्छा फंड है, थोड़ा सा, तो आप यहाँ एटीएम के आसपास काम कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें थोड़ा दूर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार, इसको बाय रहने दो, इसको सेल रहने दो। थोड़ा सा दूर मतलब कि थोड़ा सा दूर मतलब कि हम जैसे मान के चलो 28 का प्रीमियम हम सेल कर रहे हैं, ओके। और 28 के प्रीमियम के साथ में हम यहाँ पे इसको भी डाउन कर देता हूँ मैं, इसको 2 कर देते हैं। और अरे भाई, थोड़ा आउट ऑफ द मनी, मतलब अगर हम काम करना चाहें तो यहाँ पे देखो आपको मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 4,337 का मैक्स टू मैक्स लॉस। प्रॉफिट आपका वही अनलिमिटेड है। लेकिन अब इसमें वही बात है भाई, अगर 475 तक जाएगा या 500 तक जाएगा तो आपको 1591 का प्रॉफिट होगा। वहाँ पे 3,000 का हो रहा था, यहाँ पे 1500 का होगा, क्योंकि हम डाउन आ गए ना। लेकिन आपका यहाँ पे प्रीमियम कितना लग रहा है, 38,000 लग रहा है, वहाँ पे आपका 50,000 लग रहा था।
बस इतना ही फर्क आएगा, कुछ खास फर्क नहीं आएगा। अब इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एडजस्ट तरीके से होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है स्ट्रेटेजी दिखाते टाइम थोड़ी अलग चीज दिखाए, लेकिन जब रनिंग मार्केट होगा तो ये सही काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर 400 के नीचे गया तो खेल खत्म है मार्केट का। तो अभी अगर मार्केट 400 पे आता है तो मुझे 500 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 400 के आसपास में ही यहाँ पे, जैसे मान के चलो 300 आ गया तो 300 पे भी मुझे नुकसान हो रहा है, कितने का, 2093 का। तो मैं अपने जो ये लैग मैंने बनाए इनको हैज करने के लिए मुझे पुट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐड लैग कर देते हैं और हम देखो ये करना कब है, रनिंग मार्केट के दौरान। ध्यान रखना इस चीज का, कहीं आप जब मन में आए तभी उठा रहे हो निकाल रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, ये सारी चीजें गलत हो जाएगी। फिर ये तब करना है जब आपने कोई भी ब्रेक इवन पॉइंट बनाया, जैसे ये पॉइंट बनाया आपने और इससे नीचे मार्केट जाने लग जाए और स्ट्रांग आपको फीलिंग आई कि हाँ ये मेरा लेवल है और ये टूट रहा है और मार्केट नीचे जा सकता है, तभी ये काम करना है। नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, मान के चलो आपने किसी भी तरह का लेवल बनाया हो तो मैं यहाँ पे पुट में जाना चाहूंगा। जैसे मान के चलो मैं ये ही पुट उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या होता है देखो, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा दिखाया आपको, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है देखो, आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन के खिलाफ जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे प्रीमियम 41,000 हो गया, बस इतना ही फर्क है। अब मार्केट में आप कहीं पर भी झूला झूलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन आपकी एक्सपायरी मान के चलो अगर 500 के बीच में यहाँ कहीं हो गई तो आपको फिर भी नुकसान रह सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम, नाम मात्र के बराबर, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। भाई पूरी एक्सपायरी आपके खिलाफ भी हो जाए ना तो भी 4,328 से ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करवा सकती। और अब नीचे चला जाए तो भी टेंशन नहीं है, ऊपर चला जाए तो भी टेंशन नहीं है। ऊपर भले ही 25,100 तक चला जा, नीचे भले ही 23,800 तक आ जा, क्या ही फर्क पड़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको हैज कर सकते हो, लेकिन 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 भाई करना ये तभी जब आपको लगे कि हाँ मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां से मार्केट टूट के नीचे आ रहा है। कहीं चलते हुए पंगा मत ले लेना आप, समझ गए, इसमें चलते हुए पंगा नहीं लेना आपको, ये विशेष ध्यान रखना आपको। तो ये चीज मैंने आपको हैज करके दिखाई है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा, पक्का रिप्लाई दूंगा, मैं देखता हूँ हर एक कमेंट को। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। अब आप इस सीरीज में अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत इसकी गहराई की बातें सिखाने वाला हूँ, आगे और एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूँ। देखो जैसे कि मैंने वादा किया था, ये तो अभी मैं इंट्राडे पे ही चल रहा हूँ कि इंट्राडे पे आप किस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं आपको इसमें वीकली, मंथली, एक्सपायरी डे ये सब लेके आने वाला हूँ। फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में वादा भी किया था कि 40,000 के नीचे जो फंड हैं जिनके पास में, उनके लिए मैं ये सारी एजुकेशन बना रहा हूँ, उनके लिए सीरीज चला रहा हूँ। तो आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। लेकिन यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, गरीब भी हैं अमीर भी हैं, और तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं अभी 40 से नीचे नीचे की जितने भी स्ट्रेटजीज हैं वो लेके आ रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मैं फिक्स कर दूँ, पक्का कर दूँ। और हाँ एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये सब रियल मनी से मत करना, अपना असली पैसा मत लगाना। तो आप कहोगे कि फिर मैं टेस्ट कैसे करूँ, फिर मुझे तो मज़ा ही नहीं है कैसे टेस्ट करने में। तो आप एक काम करो, एक फ्रंट पेज एप्लीकेशन आती है, फ्रंट पेज देखो, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस फ्रंट पेज का मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है इसका, ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। हालांकि दिन में आपको 5 ही ट्रेड लेने देती है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने देती है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत प्यारी है। इसमें रियल टाइम वैल्यू चलती है जो निफ्टी बैंक निफ्टी की चलती है। वैसे तो और भी बहुत सारी है न्यू स्टॉक्स वगैरह, लेकिन इसमें रियल टाइम वैल्यू चलती है। तो आप इसमें प्रैक्टिस करो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 10 वर्ष, 50 वर्ष, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हो, ठीक है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल पहले जा चुका है, इस चैनल को आप सपोर्ट करें और यही मान के चलें। मैं तो यूट्यूब से, सेबी से सबसे यही कहूँगा कि भाई ये डिस्क्लेमर आराम से पढ़ें। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए सुरेश मीणा यानी कि मैं या किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, नो कॉल एंड टिप, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट्स करेंगे
तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं तो मैं शॉर्ट आउट करूं। जैसे कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि साहब लैग बनाना बताओ कि ये ब्रेक इवन कब आए, तो मैंने उन भाई साहब के कमेंट को गौर से पढ़ा और मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा कि आप कंफ्यूज हो, तो मुझे लगा यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने वीडियो खुद प्ले करके देखा, मैंने बोला यार ये तो मेरी गलती हो गई, मैंने बुल बोल के बियरिश वाला पढ़ा दिया वहाँ पे। तो इसके लिए तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जो भी गलती हो त्रुटि हो एक बार आप बताएं, और सारी चीज़ें साथ में मिलके सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।